बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में अपने महबूब के हवाले से इरशाद फरमाया कि ए महबूब, इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक हमने आपको कौसर अता की। अब ये कौसर से क्या मुराद है? मुफस्सिरीन कराम कहती हैं कि कौसर से मुराद ये है कि अल्लाह ने जितनी भी भलाई पैदा की है, जितनी भी खैर पैदा की है, ये सारी की सारी कौसर के ज़ुमरे में आती है और सारी की सारी भलाई अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कर दी है। अब इसी भलाई के हवाले से ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको चाहें, जितना चाहें, जब चाहें, किसी को भी अता कर सकते हैं। एक बार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से पूछा, ऐ मेरे सहाबा, ये बताओ कि सबसे ज़्यादा फ़ज़ल करने वाला कौन है? तो सहाबा कराम ने कहा, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, इस कायनात में सबसे ज़्यादा फ़ज़ल करने वाला अल्लाह है और उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक रब के बाद फ़ज़ल करने वाला मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो अब सबसे ज़्यादा रब के बाद अगर फ़ज़ल करने वाली ज़ात एक ही ज़ात है और वो आपके और मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो जो भी आता, जिस तरह की भी ख्वाहिश करता, जो चीज़ भी तलब करता, जो चीज़ भी मांगता, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अता करते चले जाते थे, क्योंकि अल्लाह ने सब कुछ ही तो महबूब को अता कर दिया है। अब यहाँ पर ज़रा गौर करने की बात है कि हस्ती एक है, ज़ात एक है, लेकिन मांगने वाली पूरी कायनात है। हर शख्स, फिर ख्वाहिशात भी अलहदा हैं, तलब भी अलहदा है और जुस्तजू भी अलहदा है, चाहत भी अलहदा है। तो जो बंदा भी आता है और जिस तरह की भी ख्वाहिश करता है, जो कुछ भी मांगता चला जाता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अता करते चले जाते हैं। और अगर यहाँ पर कुछ दोस्त ये कह देते हैं कि भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ अता नहीं कर सकते, कुछ नहीं दे सकते, भाई उस ज़ात से मांगो कि जो सब कुछ देने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी से मांगते थे। मेरे ख़्याल में जो शख्स ये बात करता है वो दूसरों को ईमान की हलावत से दूर करना चाहता है, वो दूसरे को ईमानी सम्राट से दूर करना चाहता है। क्योंकि सहाबा कराम की ज़िंदगी अगर हम पढ़ कर देखें, सहाबा कराम को जब भी किसी चीज़ की भी तलब करने की ज़रूरत होती थी तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ जाते थे। अब ज़रा देखें कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, 7 हिजरी में इस्लाम कबूल किया। 7 हिजरी में जब इस्लाम कबूल किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बातें सुनते थे लेकिन याद नहीं रहती थी, भूल जाते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचते हैं, कहा, आका आपकी बातें सुनता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ, करम फरमाएं, रब ने आपको सब कुछ अता किया है, हमें भी अता फरमाएं, मेरा हाफजा तेज़ हो जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा ज़रा चादर को बिछाना। उन्होंने चादर को बिछाई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लप उठाया और उस चादर में डाल दिया। फरमाया, ले अबू हुरैरा, अब इसको पहन ले। अबू हुरैरा कहते हैं, पहनने की देर थी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी जुमला कहते थे मैं उसे न सिर्फ याद कर लेता था, सिर्फ याद नहीं करता था, बल्कि मैं ये भी जानता हूँ कि ये जुमला मेरे आका ने कब, किस मौके पर और किस तारीख को कहा था। यानी हाफजा इतना तेज़ हो गया, इतना कवि हो गया कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर चीज़ को जानने लग गए। और यहाँ तक कि आप जानते हैं कि अहादीस की सबसे ज़्यादा रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हैं, जो कि 5374 अहादीस आपने जो है उम्मत को दी हैं
اور اس کے آپ راوی ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ خود کہتے ہیں کہ لوگوں، اگر ایک علم تو وہ ہے جو میں نے واضح کر دیا، میں نے بتا دیا، اور دوسرا علم چادر پہننے کے بعد مجھے یہ ملا کہ اگر میں بتانے لگ جاؤں تو لوگ میرے حلق کو بھی کاٹ دیں۔ تو حضرات محترم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی آتا تھا، جس طرح کی بھی خواہش کرتا تھا، میرے آقا اسے عطا کرتے چلے جاتے تھے۔ اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے سچے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، زندہ رکھے تو اسلام پر اور موت دے تو ایمان پہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔